हम करेंगे मध्य प्रदेश में हजारों वर्ग फीट जमीन में करोड़ों रुपए के बड़े खेल का खुलासा। प्रदेश के जाने माने कॉन्ट्रैक्टर प्रभुदयाल उर्फ पीडी अग्रवाल और जगन्नाथ नारायण धर्मदा पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने करोड़ों की जमीन को निगलने की तैयारी कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि उनके इस मंसूबे को पूरा करने में नगर निगम की सहभागिता भी सामने आई है। वो तो भला हो कि बीच में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा आ गया और यहां पहुंचकर जमीनों के बेशर्म सौदागरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। यह मामला ट्रस्ट की 19,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। क्या है ये पूरा माजरा? देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं जमीन के सौदागर से। स्क्रीन पर नजर आ रहे शख्स का नाम है प्रभुदयाल यानी पीडी अग्रवाल, जो अपने ही नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का बड़ा ठेकेदार माना जाता है। पीडी अग्रवाल ने अपनी कंपनी के जरिए जगन्नाथ नारायण धर्मादा पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टियों बेनी माधव अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल, रमाकांत अग्रवाल, उमेश अग्रवाल और पंकज अग्रवाल के साथ मिलकर ट्रस्ट की जमीन पर मल्टी स्टोरी तानने की रेशो डील की। ट्रस्ट की कुल जमीन 19,995 वर्ग फीट है, जो इंदौर के देवी अहिल्याबाई मार्ग पर चिमन बाग चौराहे से भंडारी मिल चौराहे के बीच स्थित है। अग्रवाल की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में उनके समेत प्रेमलता अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल भी डायरेक्टर हैं। रेशो डील में पीडी अग्रवाल की कंपनी का हिस्सा 55% और ट्रस्टियों का हिस्सा 45% तय किया गया। इस डील को जून 2021 में पंजीयन विभाग में बाकायदा रजिस्टर्ड भी कराया गया। फिर इसी एग्रीमेंट के आधार पर जून 2023 में एक आवासीय नक्शा पास कराया गया, जिसे आवासीय सह वाणिज्यिक यानी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल उपयोग का नक्शा बताया गया, यानी सफेद झूठ बोला। बाद में खुलासा हुआ कि ये पूरा खेल करीब 30 करोड़ रुपए यानी जमीन के सौदागरों ने ट्रस्ट की जमीन को निगलने की पूरी साजिश रच ली थी और इनके मंसूबों को नगर निगम ने भी मंजूरी दे दी। लेकिन जब कंपनी ने भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा के पास मंजूरी के लिए आवेदन किया तो पेंच फंसा। क्या पेंच फंसा वो भी आपको बताएं। रेरा में सबमिट किए गए आवेदन में प्रोजेक्ट का नाम जगन्नाथ नारायण द प्राइड बताया गया और इसमें जमीन के मालिक के तौर पर पंकज अग्रवाल के नाम का शपथ पत्र जमा किया गया। रेरा ने जब ट्रस्टियों से ट्रस्ट के नियम, उपनियम और बाकी जानकारियां मांगी तो ट्रस्टियों के पास कोई जवाब नहीं था। रेरा ने यह भी कहा कि ट्रस्ट के नियम के हिसाब से अच्छी कीमत मिलने पर संपत्ति बेच सकते हैं, लेकिन इसके एवज में दूसरी संपत्ति लेनी होगी। लेकिन ट्रस्टियों ने इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। रेरा ने यह पूछा कि ट्रस्ट को संपत्ति लीज पर मिली थी, लिहाजा इसका ओनरशिप ट्रांसफर कैसे हुआ, तो इससे जुड़ी जानकारी भी ट्रस्टियों के पास नहीं। फिर रेरा ने यह पाया कि नवंबर 1945 में मूल ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट की मंशा चैरिटी की थी, लेकिन ट्रस्टी फिलहाल जो काम कर रहे हैं उससे चैरिटी तो नजर ही नहीं आती। आखिरकार इन तमाम गफलतों की वजह से रेरा ने जमीन के सौदागरों का आवेदन खारिज कर दिया। अब आपको ट्रस्ट से जुड़े कुछ अहम बिंदु बता दें। दरअसल रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को अपनी संपत्ति बेचने के लिए रजिस्ट्रार यानी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से मंजूरी लेनी होती है, जबकि रेशो डील के जून 2021 के एग्रीमेंट में ट्रस्टियों ने कहा था कि उन्हें 14 अक्टूबर 2019 को जारी एक आदेश के तहत रेशो डील के जरिए ट्रस्ट की संपत्ति के डेवलपमेंट और ट्रस्ट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर बेचने की मंजूरी मिली। लेकिन दास सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट से ट्रस्ट ने साल 1993 में एक मंजूरी ली थी, लेकिन ये मंजूरी सिर्फ 3 साल के लिए ही वैलिड थी। इसमें भी शर्त ये थी कि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों को कायम रखकर ही संपत्ति बेच सकता है और इससे मिले पैसे का उपयोग केवल और केवल ट्रस्ट की आय बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी मंजूरी की जानकारी नहीं दी। इस तरह धर्मादा ट्रस्ट के नाम पर अधर्म के रास्ते चलकर करीब 30 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के बड़े खेल का खुलासा हुआ। लिहाजा ये जांच का विषय है।